बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल नादरा डिजिटल पाकिस्तान। मैं कैसर अजीज़। बर्थ सर्टिफिकेट और बे फार्म में क्या फ़र्क है? बर्थ सर्टिफिकेट कौन इशू करता है? बे फार्म के लिए आपने कहाँ अप्लाई करना है? बर्थ सर्टिफिकेट की नॉर्मल और अर्जेंट फ़ीस क्या है? बे फार्म की नॉर्मल जो है वो और अर्जेंट फ़ीस क्या है? बर्थ सर्टिफिकेट आप जब अप्लाई करेंगे तो उसके कितने दिनों के बाद आपको इशू कर दिया जाएगा और बे फार्म आपको कितने दिनों में इशू कर दिया जाएगा, ये हमारा आज का मौजू है। और अपने मौजू पे जाने से पहले मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करता चलूँ कि अगर आप मेरे चैनल के ऊपर नए हैं तो बराए मेहरबानी मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हर आने वाली नई अपडेट, नई मालूमात आप तक पहुंच सके। बेल आइकन को दबा दीजिएगा ताकि हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन भी आपको मुसलसल मसूल होता रहे। तो सबसे पहले मैं आपको ये बताऊं कि बर्थ सर्टिफिकेट जो है वो यूनियन कौंसिल इशू करती है और ये आपकी पैदाइश का पहला सरकारी सबूत होता है। और बे फार्म जो है वो आपको नादरा इशू करता है। नादरा आपको ना सिर्फ बे फार्म इशू करता है जिसमें आपके तमाम बच्चों का इंदराज होता है, उनके पेरेंट्स का इंदराज होता है, बल्कि जब आपका बे फार्म इशू हो जाता है तो आपको शनाख्ती कार्ड नंबर भी इशू कर दिया जाता है, जो 18 साल की उम्र में पहुंचने के ऊपर आपको वो नंबर जो पहले से अलाट शुदा होगा आपके बे फार्म के ऊपर, उसके बिहाफ के ऊपर आपको शनाख्ती कार्ड भी बना के दिया जाएगा। पाकिस्तान की शहरियत आपको समझ लें कि इसके ऊपर मिल जाती है अगर आपका बे फार्म बन जाता है। बर्थ सर्टिफिकेट अगर आपने अप्लाई करना है तो आप अभी मुतलका यूनियन कौंसिल में जाएंगे। 1 से 60 दिन तक इसका जो प्रोसेस है अप्लाई करने का वो नॉर्मल होता है। 60 दिन से लेकर 7 साल तक जो है वो लेट प्रोसेस होता है। इनकी जो फीस है इसमें कमी बेशी होती रहती है। डॉक्यूमेंट्स इसमें यह है कि बच्चा जहाँ पैदा हुआ है उसका वहाँ सबूत हो उस हॉस्पिटल का, बच्चे के वालिदैन की शनाख्ती कार्ड की कापियाँ हों और वो आप फॉर्म फिल करके वहाँ सबमिट करें तो बच्चे का नॉर्मल बर्थ सर्टिफिकेट आपको यूनियन कौंसिल का सेक्रेटरी इशू कर देता है। और अगर बच्चे का आपने इंदराज लेट करवाना के लिए गए हैं तो उसके लिए आपको एक एफिडेविट 100 रुपये वाला स्टाम्प देना पड़ता है, बच्चे की पैदाइश का सबूत देना पड़ता है, वालिदैन की ID कार्ड की कापियाँ साथ लगती हैं और आपके बच्चों का जो है वो 61 दिन से लेकर 7 साल तक इंदराज कर दिया जाता है, उसे लेट इंदराज कहा जाता है। और नॉर्मल की और लेट इंदराज की फ़ीसें जो है इसमें कमी बेशी होती रहती है, इसलिए मैं आपको फ़ीसें नहीं बता रहा। बाज़ वक़्त लोग ये सवाल करते हैं कि आपने इतनी फ़ीस बताई थी, अब तो फ़ीस बढ़ गई है, तो आपने इतनी क्यों बताई थी? तो इसलिए मैं आपको ये नहीं बता रहा क्योंकि इसमें कमी बेशी होती रहती है। अब आते हैं कि बे फार्म बर्थ सर्टिफिकेट की बुनियाद के ऊपर बनता है और नादरा के दफ्तर में वालिद या वालदा दोनों में से एक जाता है और अपने बच्चे का जो बर्थ सर्टिफिकेट है वो साथ लेके जाता है और अपने बच्चे के बे फार्म के लिए अप्लाई करता है। और उसकी जो नॉर्मल फ़ीस है वो 50 रुपये है और अर्जेंट फ़ीस जो है वो उसकी 500 रुपये है। अब नादरा की जो फ़ीस है इसमें बहुत अरसे के बाद तब्दीली होती है, जबकि यूनियन कौंसिल में जो फ़ीसों की तब्दीली का अमल है वो तकरीबन 2-3 माह बाद इसमें रद्द-ओ-बदल होता रहता है, इसलिए मैंने उनकी फ़ीसें नहीं बताई आपको। और ये जो बर्थ सर्टिफिकेट है ये नॉर्मल अगर आप इंदराज करा रहे हैं या लेट इंदराज करा रहे हैं, ये आपको 5 वर्किंग डेज़ के अंदर 5 दिनों के अंदर इशू कर दिया जाता है। यूनियन कौंसिल का सेक्रेटरी आपको इशू कर देता है। और बे फार्म अगर नादरा में आपने अप्लाई किया है तो इसको अगर आपने नॉर्मल बुनियादों पर किया तो 10 से 15 दिनों में आपको मिल जाएगा। और अगर आपने इसे अर्जेंट बेसिस के ऊपर कराया है तो ये आपको 2 से 3 दिनों में मुहैया कर दिया जाएगा। तो बर्थ सर्टिफिकेट और बे फार्म के बारे में मैंने आपको मालूमात दी। इस तरह की अगली वीडियो तक मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने के बाद।